जो पी के फुल रहता है, कौन नस काटना है काट दिया, पैखाना की नहीं। सच बोलूंगा तो हमको ही कांग्रेसी लोग गाली देने लगे। अभी नरैनी में, जो कि गोड्डा जिला के महागामा विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक भगत के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस क्षेत्र में, जो कि आए दिन घटना होती जा रही है। तो क्या कहेंगे विधायक जी? देखिए, कल की घटना तो सर्वविदित है कि सुरनी मोड़ के पास नीलेश गुप्ता के दुकान पर गोली चली। नीलेश गुप्ता को 1 महीना पहले ही फोन आया था और जब इसकी 10 लाख रुपए की रंगबाजी मांगा था तो उन्होंने थाना में लिख के भी दिया था कि इस नंबर से फोन आया, इसको आप देखिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था इस दिशा में। आप 2 महीना पीछे चले जाइए। मापा के व्यवसायी प्रदीप सिंह जी थे, लीलातरी मोड़ से घर जा रहे थे, रास्ते में ही किडनैपिंग हो गया और उससे वसूलदारी भी अच्छा खासा रकम वसूलदारी हुई। पूरा प्रशासन लग गया उस केस को दबाने के चक्कर में। जब आप केस को दबाइएगा तो परिणाम तो यही होगा ना। मीडिया तो समाज का आईना है। उसी तरह का भी कल परसों देखिए महागमा में मर्डर हो गया, आज ही गोड्डा में एक मर्डर गोपलाडी में हुआ है। तो ऐसा जो स्थिति है, अब प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगता हो। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आप वो गंगटी प्रखंड का एक गांव है, वहां से एक बुजुर्ग को रामविलास पासवान को उठा के लाए, कितना डांटा डपटा पता नहीं, वो मर गया। क्षेत्र में जो है ना विधायक जी, दहशत फैला हुआ, आम आदमी के दिल में डर बैठ गया है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए कि अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना, अब कोयला का जो धंधा है, रात में जाने में हम लोगों को डर लगता है कि पता नहीं गाड़ी का साइड नहीं दिए तो ये लोग क्या कर देगा। तो कोई असामाजिक तत्व ही उसमें सब मिला हुआ है और उसी के संपर्क में प्रशासन है। बालू माफिया चले जाइए, सब बालू माफिया में आप देखिएगा, सब हीरो भर वहाँ पड़ा हुआ है घाट के नीचे और वहीं से बालू का कलेक्शन होता है। स्थिति ये है आपकी कि प्रशासन को जो लगाम होना चाहिए, केवल पुलिस प्रशासन की बात नहीं कर रही है, अन्य विभागों में भी सब जगह एक चीज यही, लूट खसोट से मतलब है। आम जनता को क्या परेशानी हो रही है, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक महिला आई थी मेरे पास शीतल की, भीख मांग रही थी कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। हमने प्रशासन से बात किया, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया। तो जहाँ ये स्थिति है कि उसको अनाज नहीं मिलता है 5 किलो। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? जिस सरकार का काम है कि प्रशासन का, आप घोड़े को देखते होंगे, उसका सवारी करने वाला कैसा है। प्रशासन पर किस तरह हिसाब से सरकार का दबाव होता है, वहाँ के विधायक का दबाव होता है, वहाँ के मंत्री का दबाव कैसा होता है, कितना इस मामले में कड़ाई करेगा कि यदि कोई घटना हुई रहती, अगले बार यदि जिस तरह की घटना हुई थी मड़पा वाले के साथ, यदि उसी समय कार्रवाई किया रहता तो आज प्रशासन डरता। तो किसी को डर भय नहीं है। ये इसका मूल कारण है कि आप चुनाव में जब असामाजिक तत्वों का साथ देते हैं तो जामवाड़ा लगता है सबका। सब एक दूसरे मुंह छुपा करके गोरख धंधा कर रहे हैं। दिन भर आप देखिएगा कि उजला कुर्ता में है और रात को उसका चरित्र नजर आने लगता है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहेंगे? जो कि महागामा विधानसभा में स्वास्थ्य को लेकर के जो है आदमी परेशान है। हॉस्पिटल तो जाते हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाई लिख दी जाती है और वो दवाई जो है मेडिकल में मिलता है, इससे जो है आम जनों को काफ़ी दिक्कत होती है। सच बोलूंगा तो हमको ही कांग्रेसी लोग गाली देने लगेंगे। सच्चाई ये है कि दवा, आधे से ज्यादा दवा तो बिक जाता है आते साथ। अब बाकी कुछ दवा ये लोग सस्ता दवा दे दिया, बाकी आप क्या करते हैं कि जब कोई जो एक्सपायरी होने लगता है तो किसी दुकान को दे देते हैं या तो कहीं कूड़ेदान में उठा के फेंक देते हैं। आप कहीं भी आप खोजिएगा जंगल झाड़ में तो आपको मिल जाएगा ये दवा। ऐसा किसी को मतलब नहीं है। भारत सरकार का पैसा आ रहा है नारा चमका, पूरा पैसा आता है कि एक दवा हॉस्पिटल में रोगी को खरीद के बाहर से नहीं लाना है। हर चीज की सुविधा का इंतजाम है, लेकिन क्या यहाँ कर पाई है सरकार? क्या केवल आप ट्रांसफर और पोस्टिंग को आप देखिएगा कि कौन हमको 5 लाख रुपया देगा कि जिसको हम प्रभारी बनाए। तो ये स्थिति जब रहेगा तो सरकार का दायित्व तो नहीं है। सरकार अपनी एक छवि छोड़ता है।
सरकार की छवि एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, चाहे आप अभी देख लीजिए, आप चले जाइएगा मेहरमा, हम गए थे अभी मेहरमा होते हुए, हम बोरियो में थे एक दिन शाम में, तो वहाँ चर्चा होने लगी कि आता है लोग कलेक्शन करके जाते हैं, सुबह उठ करके दे पैसा बांट के दे दिया थाना को और ये सबको, और चले गए उठ के। तो प्रशासन और सरकार के आदमी का गठजोड़, अब यदि महागमा में ही बोलेंगे तो आप देखिएगा कि आप बालू का पैसा कौन उठा रहा है, तो कोयला का पैसा कौन उठा रहा है, सर्री का पैसा कौन उठा रहा है, ब्लॉक का पैसा कौन उठा रहा है। हर जगह एक आदमी बैठा हुआ है हर डाल पर, और जब वहाँ ये स्थिति है तो आप कर ही क्या सकते। देखिए प्रदीप जी ने मामला उठाया, व्यक्तिगत मामला हम इसको मानते हैं, लेकिन प्रदीप जी ने मामला उठाया था तो उनको पूरे जिले का उठाना चाहिए ना, कि केवल सनातन, पूरा जिला का मामला उठाना चाहिए। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, भाजपा में भी रहे हुए हैं, आप संगठन करता रहे हैं, आपके यहाँ भी बालू उठता है, ऐसा नहीं है कि पुड़ियार नहीं उठता है, महागमा में नहीं उठता है, हर जगह उठता है बालू। तो आप पूरे जिला का मामला का उठाते तो बेहतर रहता है मेरे ख्याल। अभी जो है कई जगह सुनने के लिए मिल रहा है कि नसबंदी बंद करने के दौरान जो है कई महिलाओं के साथ जो है इस तरह घटना हुई है कि उनकी मौत हो गई है। देखिए मेहरमा प्रखंड का ये मामला है आपका, अमर सिंह कित्ता गांव की एक महिला थी, ऑपरेशन के लिए, नसबंदी ऑपरेशन के लिए गई हुई थी, लेकिन ऑपरेशन क्या होगा, वहाँ तो बाहर से डॉक्टर बुला करके ही लोग ऑपरेशन करवाते थे, और वो भी बिहार से रिटायर्ड डॉक्टर को बुला करके यहाँ ऑपरेशन करता है। वो डॉक्टर ऐसा जो पी के फुल रहता है, कौन नस काटना है काट दिया, पैखाना की नली। अब वही हाल एक और पेशेंट का हुआ है भीम जगभलुआ का, वो बेचारा एम्स देवघर में जीवन मरण से अपनी पत्नी को लेकर के जूझ रहा है। यानी कि वहाँ व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि कोई किसी को देखने वाला नहीं है। रात को सोने के लिए हमको तो ये कहा गया, कल बताया गया कि हम बरामदे में सोए हैं, बेड रहते हुए पेट नहीं देता, दवा देने की बात तो दूर है। तो ये स्थिति है कि हॉस्पिटल में, और जब सब उससे दुखदायी स्थिति है कि इन अमर सिंह कित्ता वालों ने डीसी को जाके आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं, थाना में आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद मंत्री इरफान अंसारी जी को फोन लगा के उसको मेल किया, उसके बाद फोन किया, वो भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है, कोई भी सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। सुनने के लिए 1 मिनट सुनता है मेहरमा, फोन काट देता है। तो तुम्हारे क्रियाकलाप के आधार पर नहीं मंत्री हो, इरफान फुरकान अंसारी जी का भी नाम बदनाम कर रहे हो। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? मंत्री है, संथाल परगना से है, तो कौन सुनेगा? गरीब कहाँ जाएगा? एसपी के पास गया, डीसी के पास गया, सब जगह जाके थक गया, थक हार के घर में बैठा हुआ है, और ऊपर से थाना धमका भी दिया कि यदि धरना करोगे तो कार्रवाई करेंगे। धमकाया जाता है। हाँ, अमर सिंह कित्ता वाले तो हमको खुद बोले कि यदि आप धरना पर बैठोगे तो कार्रवाई करेंगे। अब जो ऐसी स्थिति में लोग क्या करे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कौन एगो मुकदमा अपलोड करे? जान भी चला गया, पैसा भी 7-8 लाख रुपया खर्चा हो गया, और नसबंदी में मरते तो पहली बार देख रहे हैं, एक नहीं 2-2 केस। तो आम जो गरीब आदमी है, जो महिला का करवाना चाहता है, मेहरमा जाके कराएगा, नुकसान तो हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होना, ये उससे बड़ा नुकसान है। लोगों का विश्वास जीतना चाहिए सरकार को। तो बिल्कुल यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में भी जो है अब सवालों के घेरे में है, जो कि यहाँ के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कि विधायक जी बता रहे थे कि उन तक जो है खबर पहुंची, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन जो है इस तरह घटना जो है इंसान को जो है एक दिल में जो है डर पैदा करता है। आदमी अगर जाए तो जाए कहाँ? ना ही उसका थाना में सुनता है, ना ही उस पर सुनता है, ना ही मंत्री जी सुन रहे हैं। आखिर आम आदमी, गरीब इंसान कहाँ जाए? उनका सहारा तो एक सरकारी हॉस्पिटल रहता है। सरकारी हॉस्पिटल में भी उन लोगों को दवाई नहीं मिलती, प्राइवेट में जा करके जमीन जगह गिरवी रख करके जो है अपना इलाज करवाते हैं। आप देख रहे थे, पहुंचे हुए थे नारायणी, जो कि पूर्व विधायक थे अशोक भगत, और इनसे अभी हमने बात की। तो बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आखिर जो है इस क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है। विधायक जी ने कुछ ही मिनटों में जो है सारी चीजें जो है बयां कर दी। बाकी आपको कमेंट करना है और आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।